Hi friends, this is Dr. Abdegam Chimthanawala. Now let us discuss today one of the very important rubric. Again, this rubric is so common and sometimes used so frequently in our practice. So keeping this in mind, I have tried to explain this rubric. First of all, the meaning of the rubric and how to take this rubric in your practice. ये एक ऐसा rubric है जो हमारे प्रैक्टिस में हमने कई बार लिया होगा और बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं रूब्रिक को, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और फिर हम देखेंगे इसके साथ साथ में कौन सी रूब्रिक भी हमको सोचनी चाहिए. द रूब्रिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑब्स्टिनेट. सिंपल इंग्लिश वर्ड, सिंपल मीनिंग. ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है? मतलब ये आदमी बड़ा ही अनयूजुअल, कुछ भी चीज उसको आप बोलेंगे, कुछ भी चीज को बोलेंगे आप, वो अपना ओपिनियन रखेगा और बहुत फर्म रहेगा अपने ओपिनियन पे. और उसका रीजनिंग भी बड़ा अनयूजुअल रहेगा. इंग्लिश में बोलते हैं क्वेरिस्ट अपोजिशन. मतलब कारण जो देगा ना कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो काम मुझे करना है, जो कारण देंगे आप बोलेंगे ये कारण है भैया कर ले, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो. ही विल से the most clearest reason for not doing the work or for not accepting what you have told. So he becomes very inflexible. The word inflexible is so important. It is so important. उसको आप बोलेंगे भाई यहां से वहां मत ट्रैवल करना क्योंकि रोड पे ट्रैफिक बहुत होती है. पर उसने एक बार सोच लिया कि मैं तो ट्रैवल करूंगा, चाहे मेरे को तकलीफ हो या ना हो. If he decides to do a thing, he will do in spite of. If it harms him also, he will do it. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोल दिया कि भाई ये दवाई मत खाओ, सवेरे सवेरे खाने से इसको तकलीफ होती है, लेकिन उसने सोच लिया मुझे सवेरे ही खाना है, वो सवेरे खाएगा और तकलीफ भी सहन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टोल्ड हिम डू नॉट टेक दिस टैबलेट इन द मॉर्निंग, इट विल हार्म यू, इट विल कॉज मोर साइड इफेक्ट्स. बट इफ ही हैज डिसाइडेड he will take in the morning only, that is obstinate. So this is a very important thing you have to understand obstinate, because he is so adamant इन डूइंग थिंग्स. वो इतना हेकड़ रहा था डूइंग थिंग्स. उसने सोच लिया मतलब सोच लिया. और बहुत उसका रीजनिंग भी बहुत अनकन्वेंशनल होगा, बहुत क्वेरेस्ट होगा और इनफ्लेक्सिबल होगा. once he decide in, even if that thing harms him, even that decisions harm him, but he will still do it. That is the meaning of obstinate. बोलने में बहुत इजी लगता है, सुनने में भी बहुत इजी लगता है, पर दोस्तों अपने पेशेंट में जब देखेंगे आप तो बहुत ही समझदारी से रूब्रिक लीजिए. इट इज वेरी इजी टू हियर, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम टेलिंग यू, बट व्हेन इट कम्स टू योर पेशेंट एंड यू हैव टू इंटरप्रेट दैट रूब्रिक, please do it very cautiously, because there are some rubrics which are very close to this obstinate. For example, contrary. बहुत क्लोज रूब्रिक्स है इसके. contrary, if you have heard my video on contrary rubric, you must have seen I have explained the whole meaning of contrary, and I have told you the difference between contrary and contradiction disposition too. मैंने आपने मुझे पहला का वीडियो देखा होगा मेरा contrary का, तो देखिए उसमें मैंने रूब्रिक एक्सप्लेन किया है डिफरेंस क्या है contrary का और contradiction disposition टू का. So obstinate, very close reference contrary, very close reference contrary disposition to, or disobedient also you can take this rubric. As you go further, obstinate is definitely one of the very important rubrics. So as you go further, rash. The patient is very rash, rashness or stubborn. बहुत ज्यादा stubborn हर चीज के अंदर, वो भी obstinate के अंदर आ सकता है. Now if one person is very stubborn and if you're talking to that person, how will the person talk? He'll always keep quarreling and giving his reasons why he's behaving that way. So he becomes quarrelsome. मतलब एक बहुत आदमी बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है, बहुत हेकड़ है, और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समझेगा? नहीं समझेगा. वो आपको और समझाएगा कि मैं काम क्यों कर रहा हूं और ये काम ऐसे होना चाहिए. मतलब वो बहुत क्वारलसम हो जाएगा. सो ऑब्स्टिनेट के अंदर ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि ऑब्स्टिनेट रूब्रिक कब लेना, कैसे लेना और किस प्रकार के आदमी ऑब्स्टिनेट है. सो माय फ्रेंड्स, यू हैव सीन lot of cross reference for the rubric obstinate. Of course, I cannot explain you the whole meaning with examples in this short video, but whatever I believe that video should, the explanation should be short and precise so that you understand it very fast.
rather than stretching the videos for hours and then telling in different forms. मैं सोचता हूँ कि वीडियो छोटा होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए ताकि आप तुरंत उसका मतलब समझ जाए। नहीं तो मैं समझाने जाऊंगा, एक्सप्लेन करने आऊंगा और घंटों समय एक ही रूब्रिक समझाऊंगा तो आप कभी कभी बोर हो जाएंगे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड प्रिसाइज। सो आपने देखा कि रूब्रिक ऑब्स्टिनेट कितना इंपॉर्टेंट है अपनी प्रैक्टिस में। इसको जरूर पढ़िए, रीड दिस रूब्रिक एट होम, ओपन योर रेपिटरी। दवाई देखिए, इसमें अलग अलग दवाई अलग अलग सब रूब्रिक्स के अंदर, या फिर उसके रेमेडीज देखिए, वो भी अलग है। सी द रूब्रिक्स, सी द सब रूब्रिक्स, देयर आर डिफरेंट रेमेडीज इन ऑल द सब रूब्रिक्स। So my dear friends, today a short video on obstinate. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.